राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहु रामचंद्र की जय। आज नवरात्रि का पहला महापर्व है, वासंती महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें देख रहे हैं कि पेपर वाले ने निकाला है कि आज कलश के स्थापना में 2 मुहूर्त निकाले गए। उनमें से जिन जिन लोगों को जैसा मुहूर्त मिला उस हिसाब से सब लोगों ने की। बड़ी काली जी जो लखनऊ में है, उनकी यहाँ पूजा हो रही। शैलपुत्री का पूजा आयोजन है और साथ साथ आज सृष्टि के नवनिर्माण का भी दिन दिया है कि मंगलमय 9 वर्ष सृष्टि का सर्जन और हर्ष। इस पर एक सज्जन ने लिखा है जिनका नाम पवन कुमार तिवारी है। इस संबंध में बहुत सी बातें देखने को सुनने को है, जो आप देखें कि शैलपुत्री का दृश्य दिखाया जा रहा। शैलपुत्री के बारे में हम दिखाएं आपको, कैसे दिखाएं। शैलपुत्री है, आज शैलपुत्री को ही देखी, उसको शैलपुत्री हैं। ये दुर्गा जी का ये सर्व दिखाई पड़ रहा। इसके बाद ही आज हमारा एक लेख आपके सामने प्रस्तुत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यह हमारा राष्ट्रीय स्वरूप में आस्था के कॉलम में 27 सितंबर 2003 को छपा था। 27 सितंबर 2003 को छपा था और इसमें हमारे ख्याल से मेरा नाम अगर आपको कहीं दिखाई पड़ जाए तो जरूर देखिएगा। देखिए मेरा नाम इसमें कहीं पर है। ये नाम दिख रहा, ये नाम मेरा ख्याल निश्चित रूप से दिख रहा कि ये लिखा हुआ राय शाम का आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हर मंगलवार को हनुमान सेतु जाता हूँ और वहाँ पर वहाँ के जो पुजारी हैं वो मुझे भगवान का चढ़ा हुआ माला प्रसाद स्वरूप दे देते हैं। आज ये माला लाया हूँ, बाय द वे इसमें कुछ कमी थी, इसलिए मैंने इसको धारण नहीं किया, बस केवल सिर पर मस्तक पर चूम करके इसे स्वीकार कर लिया। वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये माला हमको आज हनुमान सेतु से परम पूज्य पुजारी श्री अंजुल प्रसाद तिवारी जी ने, पांडे जी ने दिया और उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मी गणेश की तरफ की ओर से आपको ये प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं लेकर आया हूँ। बाद इसको मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि इसमें कुछ जैसे आज समय के पतंगे टाइप के थे जो जिनकी वजह से पहनना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने पहना नहीं है। बस उनका आशीर्वाद हमने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब आइए बात करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्येषु शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ायन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता।
नहीं तो व्याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सेवत तो ही सुफल फल चारी, वरदायनी त्रिपुरारी पियारी। जय सिंह वाहनी जगदाम्बे, तेरा ही एक सहारा है। हे सिंह वाहनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की जय, जगत जननी माँ दुर्गा की जय। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाने वाला बासंती उत्सव के रूप में ये नवरात्रि पर्व है। पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। वास्तव में ये वर्ष में 2 बार ये नवरात्रि आती है। एक को तो बासंती के रूप में जैसे आज हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दूसरा जो है वो शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। उसमें तो दुर्गा जी की उपासना की जाती है और उस वक्त भी शक्ति की उपासना इस सेंस में की जाती है कि वो जो रावण जैसा जो दस जो है राक्षस है, उसके वध करने के लिए शक्ति की उपासना की आवश्यकता थी। भगवान राम उसकी शक्ति की उपासना के लिए पूजा पाठ आज कर दें। दूसरा, आज ये जो शक्ति की उपासना की जा रही है, इसमें भगवान के अवतरण के लिए सारा संसार जो है वो देवी से उपासना देवी की पूजा कर रहा है और देवी के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। उन 9 रूपों में से सबसे पहला रूप जो है वो शैलपुत्री के रूप में है। जैसा कि अक्सर बार कथा होती है, कथा कही जाती है, हम लोगों ने बहुत बार कहा है, अपने अपने एपिसोड के बीच में कह दिया कि वास्तव में कि उन जिस वक्त दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर के न कहने पर, भगवान शंकर के मना करने के बाद भी जब सती जी अपने पिताजी के यज्ञशाला में जाती हैं और वहाँ पर उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, तो उसमें एक वाक्य सिर्फ लिखा है कि बहुत उन्हें दुख हुआ कि भाई हमारे पति का अपमान किया और उन्हें अपने पति की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि गए तहाँ कल्याण ना होई, वहाँ जाना कल्याण। जब आपको कोई बुलाता नहीं है, बिना बुलाए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका कल्याण संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने कहा कि हो सकता है पिताजी कि हाँ बहुत ज़्यादा काम हो और वो भूल गए हो, नहीं याद रहा बेटी को बुलाना, तो हम खुद चले जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अब इसमें कल्याण की कोई संभावना नहीं है, अब ये अपनी जिद करेंगी। नारी हट पर उतर आई हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अपने 2 गण भेज दिख जाओ। कथा ये कहती है कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने जब भगवान शंकर का वो भाग वहाँ नहीं देखा, उनका अपमान देखा। मज़े की बात यह है कि वहाँ पर तीनों लोग नहीं गए थे, सारे देवता सब गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए थे। जो सृष्टि के निर्माता हैं वो नहीं गए, सृष्टि के पालनहार नहीं गए, सृष्टि के संहार देवता नहीं गए। जब तीनों नहीं गए तो जब जहाँ पर विधि की बात नहीं है, जहाँ पर कल्याण की बात नहीं है, जहाँ पर सृजन की बात नहीं है, तो जब तीनों लोग जो नहीं है तो वहाँ तो सृजन हो क्या रहा। हमारे स्वामी रामकृष्ण जी कह रहे थे कि जहाँ पर 3 महाशक्तियाँ ही न रहें तो वहाँ पर यज्ञ की पूर्णता का क्या अर्थ है। नतीजा है कि भगवान शंकर की उपेक्षा सती जी ने बर्दाश्त नहीं किया और वहाँ पर लिखा है वाक्य। उन्होंने कहा जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबको किए हुए का फल मिलेगा। और तत्कालिक प्रभाव से अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, सक भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर के उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्मसात कर दिया और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में विध्वंसक की स्थिति हो गई। जितने भी वो आए थे गण, उन सबको मार काट के रख दिया। भृगु जो उसके कार्यक्रम करवाने वाले जो भृगु ऋषि जो थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी नोच ली गई। बड़ा बुरा हुआ उनके साथ हुआ। आखिर में किसी तरह से कार्यक्रम को संपन्न कैसे कराया जाए, तो भगवान शंकर जी आए, निवेदन किया गया तो उन्होंने एक बकरे का सिर ला करके उसके राजा दक्ष के सिर पर लगा दिया गया। देखिए उस वक्त भी शैल क्रिया होती थी कि एक पुरुष के जीवन में राक्षस वो जानवर का सिर लगा दिया गया। क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि बकरा जो है वो हमेशा मैं को स्वीकार करता। राजा दक्ष के जीवन में मैं ही था, तो
तो वो मैं आदमी बकरा मैं ही करता, मैं ही चिल्लाता, मैं तो मैं मेरा, मैं मेरा। तो जहाँ पर मैं और मेरा हो, जहाँ पर मैं हो, अहमता हो, अहमता का अखंड भंडार हो, उस जगह पर जो है उसको उसे पशु समझ लेना चाहिए, पशुता प्रधान समझना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति का संहार निश्चित प्राय है। इसीलिए बकरा हमेशा काटा जाता है, भले ही वो किसी दूसरे संप्रदाय में काटा जाता हो। पहले तो हमारे यहाँ भी ये प्रथा थी कि भाई वो बकरे की बलि दी जाती थी देवियों के मंदिरों में। अब तो उसको कुप्रथा मान करके उसका समाधान कर दिया गया। नहीं तो हमने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से यहीं लखनऊ शहर में कालीबाड़ी के अंदर देखा था, जो बंगालियों का है घसारी मंडी में। वहाँ हमने अपनी आँखों बहुत ही विभत्स दृश्य था वो। उस दृश्य को देखने के बाद मन बिल्कुल एकदम बिल्कुल छटपटा करके रह गया, कैसे उसको काटा गया। ऐसे आपके वहाँ पर भी मैहर देवी में भी हमने देखा। और वहाँ क्या कहते हैं, जो मिर्ज़ापुर में जो विंध्यवासिनी देवी हैं, वहाँ पर इस तरह का था। वो सब ख़त्म हो गए, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ ये है कि सब लोगों ने महसूस कर लिया कि जीव हत्या ठीक नहीं। अब ये किसके पक्ष का है वो जाने, उसका काम जाने। बाल राजा दक्ष को ये दुर्गति हुई और वो उनकी अहमता आज तक भी जानवर के रूप में बरकरार है। अब सती जी वहाँ से अपना जब उसमें लिखा हुआ कि मरती बेर हरिसन बर मांगा, मरती बेर हरसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने मरते समय भगवान राम से, भगवान हरि से ये प्रार्थना की कि मुझे जो वरदान मिले तो भगवान शंकर के चरण कमलों का ही पूजन करने का अवसर में, अर्थात वही मुझे पति के रूप में मिले। मेरा चित्त, अनुरागी चित्त उनके चरणों में अर्पित है। और ये कह करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। आज वो शैलपुत्री के रूप में भगवान वो हिमाचल के घर में पैदा हुई हैं। अब यहाँ पर बहुत संक्षेप में बात कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना चाहता, कि शैलपुत्री का नाम क्यों पड़ा। हमें आप लोगों को बहुत गौर से समझना है कि शैल माने पर्वत, पर्वत माने कठोर, कठोर माने पाषाण। पाषाण का मतलब जिसके अंदर की किसी प्रकार की कोई भी मधुरता का, कोमलता का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। उस कठोरता के परत दर परत क्रम में यदि कोमलांगी जीवन जीने वाला प्रेम की कोई अविरल धारा बह निकले, जैसे होता है कि नदियाँ फूटती हैं तो कहाँ से, पहाड़ों से फूट कर निकलती हैं, पहाड़ों से सोते फूट कर निकलते हैं, पहाड़ों को चीरती फाड़ती भी इसमें से निकल पड़ती हैं। ये क्या चीज़ है जो पहाड़ों को भेद दे, जो पहाड़ों को चूर चूर कर दे, पहाड़ों को बालू बना दे और वो बह करके एक स्रोते से निकल कर सागर में जाकर मिल जाए। उस जो शक्ति है, वो शक्ति कौन सी हो सकती है? वो केवल दुर्गा के रूप में हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तो हिमालय पहाड़, नाम तो उनका हिमालय था, लेकिन वो हिमालय नाम से शोभित थे वो मनुष्य ही रूप में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिस वक्त उनकी शादी वादी हुई तो हिमालय ने अपने पूरे जितने भी पहाड़ थे सबको न्योता भेजा था। और सभी ने, अभी हमने जो शिव विवाह का वर्णन किया तो उसमें चर्चा की थी। तो वास्तव में वो मैं बताना चाहता हूँ कि पर्वत का शरीर धारण करने वाला भी व्यक्ति यदि वो द्रवित हो जाता है, उसके जीवन में मधुरता आ जाती है, उसके जीवन में एक प्रकार की कल्याण के लिए, जिस सृष्टि के कल्याण के लिए एक अद्भुत रत्न की प्राप्त होती है। और वो यदि कन्या रत्न है तो निश्चित रूप से वो हिमालय वंदनीय है, हिमाचल वंदनीय है, जिनकी घर में ऐसी पुत्री पैदा हुए, उसका नाम शैलजा या शैलपुत्र रखा गया। तो शैलपुत्री ने जन्म लिया, पार्वती जी ने जन्म लिया। अब उनका नाम पार्वती हो गया कि पर्वत के घर में आई है इसलिए पार्वती। और लिखा हुआ है कि मैं 2 लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ बस। सत्य सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। तह जहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, उदित बास हिम भूधर दीने। सुमन सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति। प्रगटिय सुंदर शैल पर, मणिया कर बहुभांत। गोस्वामी जी ने इस तरह से कहा कि भाई उनका जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद वो पर्वत हरे भरे हो गए, तमाम तरह की वहाँ पर सिद्धियाँ आ गई, तमाम तरह के मणियाँ उस पर उत्पन्न हो गई।
और कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जो शैल पर्वत में न हो। तो ये सब जो कुछ भी लिखा जा रहा है, इसी बात की कथा मैं आगे नहीं बताना चाहूँगा, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। केवल ये है कि शैल की पुत्री पैदा होती हैं, जिनकी आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। उस शैल पुत्री से सिर्फ यही हमें निवेदन करना है कि पाषाण से पाषाण हृदय वाला भी जीवन में आप जैसी देवी, आप जैसी सुकन्या, आप जैसी कन्या रत्न को यदि अपने जीवन में पा जाए और उनके चरण कमलों की धूल मिल जाए या उनके चरणों के स्मरण करने से उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका जीवन धन्य हो सकता है। पार्वती जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया अपने पति को पाने के लिए। वो संदर्भ यहाँ पर नहीं लेना है मुझे, सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिसके जीवन में पार्वती जी सती के रूप में नहीं, पार्वती जी के रूप में पर्वत के घर में पैदा होकर पर्वत के प्रकृति को न स्वीकार करते हैं। पर्वत का प्रकृति को अगर स्वीकार कर लेंगे तो हृदय में पाषाण हो जाएगा। दक्ष के घर में जब पैदा हुई तो उनके अंदर क्या थी? अहमता थी। अहमता के चलते हुए उन्होंने भगवान को कुछ नहीं समझा, यहाँ तक कि अपने पति की कहना को नहीं माना, प्रायश्चित उनको करना पड़ा। तो एक प्रकार का होता है जो जब तक अहमता होती है, जब तक दम्भ होता है, जब तक अभिमान होता है, जब तक पूर्वाग्रह से व्यक्ति प्रेरित होता है, तब तक उसे संसार की कोई भी वस्तु अपने बाद दूसरी किसी की समझ में नहीं आती। यही स्थिति होती है। और चूंकि वो दक्ष की पुत्री थी तो उन्होंने लिखा हुआ कि दक्ष के वीर से हम पैदा हुए हैं तो हम इस शरीर को नष्ट कर देंगे। तो वास्तव में होता है जो जैसे वो कहते हैं ना कि आम का बकला आम में लगी है। एक देहाती मसल कही जाती है कि आम का बक्कल जो है वो किसी नीम के पेड़ में नहीं लगेगा, किसी और पेड़ में नहीं लग सकता। उसका बक्कल माने उसके छाल आम से ही के साथ शोभित होगी। अर्थात जो जीन्स जो गुण अवगुण शरीर में बच्चों के संतति के विराजमान है वही उनके माता पिता में होते हैं। तो माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। तो माता पिता से प्राप्त हुआ जो दुर्गुण था, माता पिता से जो प्राप्त हुआ जो दक्ष का जो दक्षता थी, दक्षता कह सकते हैं, उस दक्षता को उन्होंने भस्मसात कर दिया। और भस्मसात करने के बाद जब उनका शरीर ठंडा पड़ गया तो उसके बाद वो कहाँ पर जन्म लेती हैं? उस राज में जो पर्वतराज है, वहाँ पर हिमालय में, जहाँ पर हिम हमेशा ही शीतलता है, मन मस्तिष्क शीतल है, विचार शीतल है, व्यवहार शीतल है, और साथ साथ ये है कि उनका व्यवहारिक जीवन का उज्ज्वल पक्ष भी शीतल है। और ये कहा जाता है कि भाई भगवान शंकर ने जिस वक्त सुना तो सती जी का जला हुआ अंग लेकर के वो पूरे ब्रह्मांड में दौड़े थे। उनकी और ब्रह्मांड में क्या हुआ, उथल पुथल मच गया था, हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर उनके 51 खंड कर दिए थे, जिसमें से 51 पीठ बने हैं, जिसमें से 9 पीठ का आज भी शक्तिपीठ के रूप में पूजा होती है। उसमें से पहला ये है शैलपुत्री है, जहाँ पर उनका ये पूजा किया है। तो हमारी आज आप सब लोगों से सिर्फ निवेदन ये है कि ये शैलपुत्री की उपासना, शैलपुत्री की पूजा, शैलपुत्री को अपने जीवन में उनके गुणों को, उनकी जो क्या कहना चाहिए, नारी चरित्र का जो सबसे सद्गुण है उसको सबको ग्रहण करना चाहिए। कम से कम स्त्रियों को तो विशेष रूप से, क्योंकि स्त्रियां ही खास तौर से इनको बचती हैं। हम देखते हैं जब हम जाते हैं मंदिरों में तो जो औरतों के द्वारा गायन वादन होता है उसके अंदर बाकी कोई चीज़ मांगती हो ना मांगती हो मुझे नहीं पता, कोछा फैला करके जिस वक्त मांगती तो आपकी भिक्षा बहुत अच्छी है, आपका सुंदर चित्रण बहुत अच्छा है, आपका सुचारी बहुत अच्छी है, आपकी बिंदिया बहुत अच्छी है, आपका हमें ये, अरे भाई ये सब मांग करके क्या बात है। सबसे ज़्यादा अगर भगवान से कुछ मांगना है तो एक ही चीज़ मांगिए, अपनी माता जी से अगर मांगना है तो माता जी का एक अछूड़ उनका ममत्व भरा आंचल चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चों को माताएं अपने आंचल में छिपा कर रखती हैं, अपने वक्षस्थल से छिपा कर रखती हैं, वो मांगने की जरूरत है। उसमें लोग गाने गाते हुए कहते हैं कि मैं तो मांगू माँ तेरे मंदिर, मैं तो मांगू माँ तेरे मंदिर एक छोटा सा कोना। इस पर मैंने एक बार चर्चा की है। कोना मांगते हैं, कोना मांगने की जरूरत नहीं है। कोना मांगने के लिए अगर असंख्य लोग बैठे हैं तो कितना कोना दे देंगे, बाद में कोना सब यहीं छूट जाएगा, लड़ाई यहीं होगी, यहीं पर सब लोग कोने के पीछे लड़ मरेंगे और कुछ नहीं होने वाला। और एक कोना कम से कम एक व्यक्ति को रहने के लिए, कम से कम एक आदर्श परिवार को रहने के लिए 1000 स्क्वायर फीट चाहिए। और माता जी कितना कोना दे देंगे? तो कोना नहीं मांगना है, बल्कि हमें मांगना क्या है कि माता जी आपकी ममता वही आंचल, आपका ममत्व, आपका जो सतीत्व है, इसकी गुण हमें चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को तार सकें
और अपने पति के प्यारी बन सकें, ये भावना चाहिए स्त्रियों के लिए। बाकी पुरुषों के लिए तो भाई माँ तो माँ है, जितना अच्छा हो सकता है उतना ज़्यादा स्वीकार करिए, सिर झुकाइए और उनको स्मरण करिए, तभी हम समझते हैं हम लोगों का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे अपने हृदय से आप सब लोगों को नमन करता है। अपने विचारों से हमने आपको अवगत कराया। यदि आपको मेरी कोई बात प्रिय लगी हो तो भाई क्षमा चाहता हूँ, और जहाँ तक प्रिय लगा हो तो आप जरूर निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में ढालिएगा और उतारिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। फिर एक बार माता जी का वो स्मरण करता है कि जय जय गिरबर, जय जय गिरबर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खनादन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तव आदम दयावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन विश्व विहारिणी।